हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा बाय विक्रम। आज हम करने जा रहे हैं एनालॉजी सीरीज 2। एनालॉजी का मतलब हम पहले सीरीज में भी समझ चुके हैं। दूसरी सीरीज में फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एनालॉजी होती है कि 3 शब्द आपको दे रखे हैं, पहले का दूसरे से रिलेशन ढूंढ के तीसरे का हमने रिलेशन ढूंढना होता है जो ऑप्शन में से दिया हो किसी एक के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हमें दे रखा है, टी का रिलेशन है कप के साथ। मतलब चाय को हम पीते हैं किसमें? कप में। कप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम चाय को ड्रिंक करते हैं या फिर लेते हैं चाय को। ठीक है जी, चाय को कंज्यूम करते हैं। तो तंबाकू को कंज्यूम हम किस में करते हैं? तंबाकू को देखिए, लीव्स से तंबाकू बनता है। ठीक है जी। हुक्का हुक्का पुराने ज़माने में होता था, लेकिन उसमें हम तंबाकू के साथ और भी बहुत कुछ डालते थे। ठीक है, इसलिए हुक्का इसका आंसर नहीं है। टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब है जहर। चिरूट एक सिगार होता है जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं, जिसमें हम तंबाकू डालते हैं और फिर उसको जला देते हैं और फिर उसको हम पी लेते हैं। ठीक है, तो तंबाकू का रिलेशन चिरूट से वही बन रहा है जो टी का रिलेशन कप से बन रहा है। ऐसे कुछ हमें दिमाग लगाना होता है कि हम थर्ड वाले का रिलेशन ऑप्शन में से किसी के साथ ढूंढ के बता सकें। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड का रिलेशन क्रॉप के साथ है। पेस्टिसाइड मतलब जो भी नदीमनाशक होते हैं हमारे, जो घास वगैरह जो फसल में उग जाती है उसको मारते हैं। ठीक है जी, पेस्टिसाइड को डालते हैं हम फसल को घास फूस से बचाने के लिए, जो फालतू घास फूस उग जाती है फसल में। तो एंटीसेप्टिक का रिलेशन किसके साथ है? एंटीसेप्टिक का रिलेशन है वाउंड के साथ। वाउंड मतलब जख्म। ठीक है, क्लोटिंग का मतलब होता है कि खून का जमना। एंटीसेप्टिक का रिलेशन नहीं है। बैंडेज एंटीसेप्टिक के साथ यूज होती है। ठीक है, लेकिन एंटीसेप्टिक बैंडेज को ठीक नहीं करता। पेस्टिसाइड क्रॉप को ठीक करते हैं। ब्लीडिंग, एंटीसेप्टिक और ब्लीडिंग का कोई रिलेशन नहीं है। एंटीसेप्टिक ब्लीडिंग को नहीं रोकते। एंटीसेप्टिक किसको ठीक करते हैं? जख्म को ठीक करते हैं। एटम का रिलेशन मैटर के साथ क्या है? मुझे पता है कि जो भी मैं आसपास देख रहा हूँ जिसका कुछ मास है और जो जगह घेरता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर जो है वो एटम से मिलके बनी हुई है। तो जो पार्टिकल हैं वो किसके बने हुए हैं? तो थर्ड का आंसर है हमारा डस्ट। ठीक है जी, पार्टिकल से मिलके क्या बनता है? डस्ट बनती है। डिसीज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किसी भी डिसीज को डिटेक्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब पैथोलॉजी डिसीज को फाइंड करने की एक ब्रांच है साइंस की। वैसे ही प्लैनेट्स की स्टडी किस ब्रांच में करते हैं हम? तो वो करते हैं हम एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, प्लैनेट्स की स्टडी हम किस में करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको पता ही है कि ऊपर जो भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनकी स्टडी होती है एस्ट्रोनॉमी। जियोलॉजी आपको पता ही है कि हमारे जो भी आसपास पेड़ पहाड़ जो भी कुछ हैं, मिट्टी, नदियाँ, इनकी स्टडी को बोलते हैं जियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी जो है, पैलेनियोंटोलॉजी ये होती है कि ऐसी चीज़ों की स्टडी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यहाँ से। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फायर जब जलती है तो ऐश प्रोड्यूस होती है। तो एक्सप्लोजन जब होगा तो क्या होगा? साउंड। देखिए, वो एक सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो साउंड तो उसका आंसर नहीं है। फ्यूरी का मतलब होता है केवल कुछ भी जो दबाया जा सके। ठीक है जी। फिर फ्लेम का मतलब कि जो आग निकलती है। तो फायर से फ्लेम का रिलेशन अगर होता कुछ तो ऐश का नहीं होता। ठीक है, होता है मलबा जिसको हम बोलते हैं डेब्रिस। क्या बोलते हैं? डेब्रिस। आगे जी, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जो हमारे लंग्स में होती है। तो कैटारैक्ट एक बीमारी है जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद, जो हमारी आंखों की बीमारी है। आंसर हो गया हमारा डी।
प्रोफेसर क्या देता है हमें? प्रोफेसर हमें देता है लेक्चर। तो डॉक्टर क्या देता है? डॉक्टर हमें देता है मेडिसिन। डॉक्टर हमें देता है मेडिसिन। हॉस्पिटल नहीं देता डॉक्टर, बीमारी नहीं देता डॉक्टर, मरीज नहीं देता डॉक्टर। डॉक्टर क्या देता है हमें? मेडिसिन देता है। विक्ट्री, जीत हमें एनकरेजमेंट देती है। जीत हमें एनकरेजमेंट देती है। तो फेलियर क्या देगी? फेलियर हमें देगी, देखिए, सैडनेस, उदासी। उदासी तो किसी भी वजह से हो सकती है। डिफीट, हार। हार और फेलियर दोनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन वो दोनों सिनोनिम्स नहीं है। जो फेलियर से मिलता है मुझे, वो क्या मिलता है? एंगर। एंगर होता है गुस्सा जो किसी के साथ हो, वो फेलियर से नहीं मिलता मुझे। मुझे फेलियर से क्या मिलेगा? मुझे फेलियर से मिलेगी फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, मुझे फेलियर से मिलेगी फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि बोलते हैं कि सड़ना, अंदर से जलना। ठीक है। फॉसिल्स क्रिएचर्स, फॉसिल कुछ ऐसे पत्थराट होते हैं जो जैसे हम पत्थरों में खुदाई करते हैं तो उनमें क्या होता है कि जब कोई जानवर मर के दब जाता है मिट्टी के नीचे तो उस पर मिट्टी की परतें और चढ़ती जाती हैं। वो जानवर मिट्टी के अंदर दबा हुआ क्या होता है कि धीरे धीरे गल सड़ के ख़त्म हो जाता है, उसका मांस वगैरह, उसकी हड्डियाँ भी कई बार ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन उस पत्थर में, उस मिट्टी जो जम के पत्थर हो जाती है, उस मिट्टी में वो खाली जगह बनी रह जाती है। ठीक है जी, जिसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। मतलब क्रिएचर के मरने से, किसी भी जीव जंतु के मरने से बाद में जो बचता है वो बचता है फॉसिल। तो मम्मीज, आपने सुना होगा मम्मी रिटर्न फिल्म, है ना? तो क्या करते थे वो इजिप्टियन लोग, क्या करते थे कि जब कोई राजा मरता था या कोई बड़ा आदमी मरता था तो उसकी मम्मी बना के उसको पट्टियों में लपेट के, पट्टियों उसके आस पास लपेट देते थे और फिर क्या करते थे, उसको हम दबा देते थे कि वो कभी ना कभी फिर से जिंदा हो जाएगा। तो उसे बोलते थे मम्मी। ठीक है, तो मम्मी बनती है ह्यूमन बींग्स की, ना कि किसी और चीज़ की। 10th क्वेश्चन है, कहते हैं कि ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक साइंस, मतलब साइंस की ही ब्रांच है। जो भी ये कोर्स करता है वो बर्ड्स की स्टडी करता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान जो बर्ड्स पे रिसर्च करता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो किस पे करेगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च करेगा मैनकाइंड पे, ह्यूमन बींग्स पे। ठीक है। प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी और एनवायरनमेंट की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। ओशंस, पैसिफिक, मतलब सबसे बड़ा ओशन जो है वो कौन सा है? पैसिफिक है। तो इसी तरह आइलैंड, आइलैंड सबसे बड़ा है हमारा ग्रीनलैंड। ठीक है, नीदरलैंड नहीं है, आइलैंड नहीं है, बोर्नियो नहीं है। ठीक है जी। मीट, मीट कहते हैं वेजिटेरियन, दोनों उल्ट बात लिखी है उन्होंने। ठीक है, मीट वेजिटेरियन इंसान नहीं खाता। तो लिक्वर कौन नहीं पीता? लिक्वर नहीं पीता टीटो टैलर। टीटो टैलर वो इंसान होता है जो कभी भी शराब के पास नहीं जाता। ठीक है जी। इंट्रोवर्ट जो अपने आप में ही रहता है, फुलिश मतलब वो भी पागल ही होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी, टीटो टैलर। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन जब मैं किसी जगह पे एकोमोडेट करता हूँ, कहीं पे जाके रहता हूँ अपने घर से बाहर, तो मुझे क्या देना होता है? रेंट देना होता है। तो जब भी मैं कभी जर्नी करता हूँ, सफ़र करता हूँ, तब मुझे क्या पे करना पड़ेगा? जर्नी के टाइम पे मुझे पे करना होता है फेयर, मतलब किराया। फ्रेट सामान का होता है। ठीक है जी। एकोमोडेशन खुद का होता है, इसलिए खुद का, खुद के रहने का जो देते हैं वो होते हैं रेंट। ठीक है, इसलिए जर्नी भी खुद करेंगे, खुद करेंगे तो उसका जो किराया देंगे उसको बोलते हैं फेयर। फ्रेट होता है जो हम किसी चीज़ का किराया देते हैं। ठीक है। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है किसी चीज़ पे खर्चा करना। और ऑक्ट्रॉय कोई शब्द नहीं है, ऑक्ट्रॉय शब्द है, ऑक्ट्रॉय, एन नहीं है एंड में। ऑक्ट्रॉय एक शब्द है जिसका मतलब होता है चुंगी, जो किसी भी शहर में या किसी भी कस्बे में जाने, सामान को उसके अंदर ले जाने के लिए लगती है कि कोई भी सामान उसके अंदर जा रहा है। ठीक है जी। हीट, सॉरी, हेड। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन है,
हेड पे हम पहनते हैं कैप, तो फिंगर पे क्या पहनेंगे? फिंगर पे हम पहनते हैं थिम्बल। फिंगर पे जो पहनते हैं उसको बोलते हैं थिम्बल। प्रोटीन्स, प्रोटीन से क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है एनर्जी। सेल्स, सेल्स मिलके बनते हैं, बनाते हैं टिश्यूज, और एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है जी, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू और एटम्स मिलके बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, यानी कि बी आंसर है इसका। गर्ल, लड़की को हम किसी सुंदर लड़की को सुंदर बोलना है तो हम बोलते हैं ब्यूटीफुल। जबकि कोई बॉय अगर अच्छा खासा देखने में है तो उसको हम बोलते हैं हैंडसम, उसको हम ब्यूटीफुल नहीं बोलते हैं। आगे है जी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी है हमारी क्लासिफिकेशन। तो पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी एक स्टडी है, सॉरी टैक्सोनॉमी भी एक स्टडी है जो हर चीज़ को क्लासिफाई करती है, हमारे सराउंडिंग में पड़ी हुई हर चीज़ को क्लासिफिकेशन का काम करती है। वो एक ऐसी स्टडी है जिसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। और पेडोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो मिट्टी की स्टडी होती है, जो हमारे आसपास जितनी भी सॉइल है उसकी स्टडी होती है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेचर की स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फार्मिंग की स्टडी को एग्रोनॉमी बोलते हैं और माउंटेन की स्टडी को ओरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एरोप्लेन में होता है कॉकपिट, यहाँ से वो सारे का सारा मतलब कंट्रोल होता है एरोप्लेन के, कैसे चलना है, कब चलना है, या जो पायलट है वो कहाँ पे बैठता है, वो जगह होती है एरोप्लेन में कॉकपिट। ठीक है, जहाँ पे पायलट बैठता है जो जहाज को उड़ाता है, और जहाँ पे सारे के सारे यंत्र लगे होते हैं जिससे जहाज कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ट्रेन में ऐसी कौन सी जगह होती है? ट्रेन में होता है इंजन, जहाँ पे कि लोको पायलट बैठता है। इंजन के ड्राइवर को लोको पायलट भी बोलते हैं, क्योंकि इंजन के जो इंजन है उसको बोलते हैं लोकोमोटिव। ठीक है जी, लोकोमोटर। ओके, सो है जी पैलियोग्राफी राइटिंग्स। पैलियोग्राफी एक ऐसी स्टडी है जो राइटिंग पहचानने की स्टडी होती है, इसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। और इक्थाइलॉजी कौन सी स्टडी है? इक्थाइलॉजी जो हमारी स्टडी है वो है फिशेस की स्टडी। व्हेल्स की स्टडी जो होती है, व्हेल्स की स्टडी को बोलते हैं सेटोलॉजी। ठीक है जी, मैमल्स की स्टडी को बोलते हैं मैमोलॉजी, और ओस्टर्स की स्टडी को कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नाम नहीं है, सेटोलॉजी में ही वो भी स्टडी हो जाती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। बुलेट 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं बुलेट का रिलेशन गन के साथ क्या है? गन से बुलेट फायर होती है, ध्यान से देखिए, गन से बुलेट फायर होती है, तो स्मोक वो कहाँ से निकलती है? देखिए, आग से तो स्मोक निकलेगी ही। फैक्ट्री से ज़रूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री जो है वो, ज़रूरी नहीं कि हर फैक्ट्री जो है वो स्मोक पैदा करे। ठीक है, सिगरेट, सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जो स्मोक पैदा करती है, लेकिन गन एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, फायर एक ऐसी चीज़ है जो स्मोक पैदा करती है, लेकिन फायर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पे बात करनी है इंस्ट्रूमेंट की, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जी? सी, चिमनी। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, चिमनी। रिस्ट, रिस्ट आपकी होती है कलाई, और एल्बो आपकी होती है कोहनी। ठीक है, सो कलाई के पीछे क्या आती है? कोहनी आती है। ऐसे ही एंकल, एंकल आपकी होती है एडी, और एडी के पीछे फिर क्या आएगा हमारा? एडी के ऊपर क्या आएगा? हमारा घुटना, जिसको हम बोलते हैं नी, KNEE। ठीक है, के यहाँ पे साइलेंट होता है, तो आंसर हो गया हमारा नी, यानी कि डी आंसर। ओटावा, ओटावा कनाडा की कैपिटल है। ओटावा कनाडा की कैपिटल है। सो कैनबरा की कैपिटल है? देखिए, कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की।
ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है हमारे दिमाग में, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा जो मशहूर जो फेमस जो शहर है वो है सिडनी। तो हम सोचते हैं कि शायद सिडनी उसकी कैपिटल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। सो इसका मतलब इसका आंसर हो गया हमारा डी, ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। लेदर का रिलेशन कोबलर से, पिछली सीरीज में भी यही क्वेश्चन आया था कि लेदर जो है कोबलर को एक रॉ मटेरियल मिलता है, तो वैसे ही वुड किसको रॉ मटेरियल मिलेगा या वुड से काम करने वाला जो इंसान है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम होता है कारपेंटर। वो जो वुड से काम करता है उसको बोलते हैं तरखान। रोइंजन, एक 25th क्वेश्चन है मेरा। रोइंजन ने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी एक्सरेज की। हेनरी बेक्यूरल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है। यूरेनियम एक मेटल है, मेटल की खोज जो थी, इससे यूरेनियम मेटल की खोज वो की थी मार्टिन हेनरिक ने। फिशन की खोज जो थी, फिशन की खोज की थी ओटो हैन ने। ठीक है जी। और सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी हाइक कैमरलिंग ऑन्स। सो इसका आंसर हमारा हो गया बी। ओके। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।